हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम आपका लेट्स लर्न केमिस्ट्री चैनल्स पे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स CSR नेट के फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो उन सभी के लिए हमने स्टार्ट किया। और अभी हमारा जो लैपटॉप की हमने बताई थी स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो सकती क्योंकि हमें ठीक नहीं हुआ है। सेकंड थिंग्स बोर्ड्स पे भी नहीं हो पाया कुछ, और ठीक है, हमें टाइम कम मिल रहा था। तो आज वाली वीडियोस तो हम ऐसे करते हैं, आप बता देना आपको वे सही लगता है कि इसमें हमारे पास नोट्स ऑलरेडी हमने बनाए हुए थे, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हम नोट्स वाले के हेल्प से आपको समझा रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा समझाना होगा तो हम पेन नोटबुक वैसे यूज़ करके बता देंगे आपको। और क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग के लिए हम लाइव रख लेंगे ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, साथ के साथ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। फर्स्ट थिंग्स, आज की ये वीडियोज़ में हम ट्राई करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पेरियोडिसिटी को कंप्लीट करवा दें। और इस वीडियोज़ को देखने के बाद सभी स्टूडेंट्स को प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताना है कि आपको ऐसे समझ आ रहा है या नहीं। अगर आप ऐसे समझ आ रहे हैं तो हम कंटेंट ऐसे समझा देंगे, नहीं हम बोर्ड्स का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, या लैपटॉप ठीक हो जाएगा तो उस पर कर लेंगे। और वैसे हम इसके जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पेरियोडिसिटी कर लेंगे तो उसके बाद में जो इसके क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट आए हुए हैं PYQs वगैरह, वो हम लाइव डिस्कशन की हेल्प से करवा देंगे। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। काफ़ी इजी भी है आपके, और पहले हम इसी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी। तो बेसिक थिंग्स क्या क्या हमें पता होने चाहिए। एक क्वेश्चंस आ जाता है यहाँ से, मिनिमम एक और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। वैसे ये बेसिक थिंग्स है स्टूडेंट्स, ये आप 11th और 12th में भी पढ़ते हो, ठीक है। 11th 12th का नॉर्मल्स में पढ़ते हो, फिर भी आप जैसे मास्टर्स में स्टूडेंट्स अब पीछे भूल गए हों आप, या कहीं भी आप जाओगे पढ़ाने, तो ये बेसिक थिंग्स तो आपको मस्ट रिमाइंड होनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग देखिए हमने क्या लिखी, एटम इंट्रोडक्शन, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका हम वैसे भी अगर आपको थोड़ा सा बताएंगे तो आपको पता भी है, जैसे आपका ये न्यूक्लियस है, अंदर हम किसी भी एटम की स्ट्रक्चर्स देखते हो स्टूडेंट्स, तो आपके क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और बाहर जो ऐसे है ना वो सेल्स होती हैं, उनमें क्या फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो न्यूक्लियस अपना, न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब सभी को पता है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, प्लस है, न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा है, 0। और ये जो अलग अलग सेल्स है, मान लो मैंने बोला इनकी वैल्यू 1 है, फर्स्ट सेल के सेल है, फिर 2 करोगे तो दूसरी सेल आ जाएगी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है आपका जो इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग सेल्स है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ ले, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताओ सेल्स में क्या होंगे, या क्वांटम नंबर्स क्या होंगे। एक नंबर्स आता है इंपॉर्टेंट, जो क्वांटम नंबर्स आप पढ़ते थे 11th में, क्वेश्चंस आता था आपसे, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिख दिया 3D, आपसे पूछ लिया बताओ इसके क्वांटम नंबर्स क्या है। ये जो CUT का एंट्रेंस देते हैं PG और UG, वहाँ पे ये क्वेश्चंस बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जाम का। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, वैसे क्वांटम नंबर क्या होता है, एक सेट है 4 नंबर्स का, जो एक का नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और स्पिन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को N से डिनोट करते हैं। ये हमें सेल्स के बारे में बताता है स्टूडेंट्स। अगर N की वैल्यू 1 है तो K सेल होगी, 2 है तो L है, M है, N है, ऐसे सेल्स के बारे में बताता है। उसके बाद जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो हमें सब सेल के बारे में बताता है। सेल के अंदर सब सेल होती है ना, अगर L इस सेल को डिनोट करते हैं, L की वैल्यू 0 है तो S सब सेल हो जाएगी, L की वैल्यू 1 है तो P हो जाएगी स्टूडेंट्स, L की वैल्यू 2 है तो आपकी D हो जाएगी, L की वैल्यू 3 है तो आपकी F सब सेल हो जाती है, ओके। उसके बाद जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ओरिएंटेशंस के बारे में हमें थिंग्स बताता है आपका। तो उसमें हम देखें तो ओरिएंटेशन वाले कैसे करते हैं, M की वैल्यू निकाली जाती है -L से लेकर +L के बीच में, ठीक है, -L से +L के बीच में निकालते हो। अब मान लो आपको पास 3D आपसे पूछ लिया, और S होता है स्पिन। स्पिन का मतलब है ये जो आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो आपसे +½ घूम रहा है -½ स्पिन रोटेशन, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस हम कर लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और माइनस। अब 3D के लिए जो D है ऑर्बिटल है, जिसको हम सब सेल बोलेंगे। अब यहाँ पे जो D के आगे लिखा है वो N है, तो N की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन के लिए 3 होगी। अब D देखिए, L के लिए D क्या होता है, तो इसका मतलब L की वैल्यू कितनी होगी 2। अगर इसका M निकालना है तो -2 से +2 के बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी, -2 से +2, उस पर -2 से -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे स्पिन आपको क्लॉकवाइज बोलते तो +½ एंटी क्लॉक -½ तो ये क्वांटम नंबर का आइडिया होना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग एक टर्म आती है रेडियल नोड। तो रेडियल नोड का फार्मूला होता है N-L-1। तो ये वाली जो वीडियोस अभी बन रही है आज वाली बेसिक है, नेट में तो चांस कम होते हैं आने के, एक क्वेश्चन आ सकता है, बट जो CU2 PG और UG का देखोगी तो यहाँ वाली वीडियो से एक क्वेश्चन फिक्स मिलेगा आपको अपने एंट्रेंस में। तो जो स्टूडेंट्स UG या PG के लिए केमिस्ट्री का अगर एंट्रेंस देंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से।
रेडियल नोड भी पूछ लेते हैं। देखो रेडियल नोड के लिए n आपको पता चल गया, 3D के लिए 3 है, d के लिए l कितना होता है आपका 2 होता है, और -1 करोगे तो कितना आ गया 0। ये होता है रेडियल नोड। फिर इसमें एक टर्म और होती है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसको l से डिनोट करते हैं। तो d के लिए l कितना होता है 2, तो इसका मतलब 3D में l के लिए क्या हो गया 2। ठीक है, उसके बाद हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये 3D के लिए हो गया। हमने n बता दिया। रेडियल नोड, एंगुलर नोड होता है l की वैल्यू जितनी है, जैसे 3D के लिए l कितना है 2, तो इसका एंगुलर नोड l हो जाएगा। टोटल नोड निकालते हैं n-1, जितना n उसमें से 1 घटा दी। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है वहाँ में पूछ सकते हैं आपसे, या कई बार बहुत ईजी की तरफ जाएं या IIT JAM वगैरह, तो उसमें आपका नेट में आ सकता है। थोड़ा बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, काफ़ी आसान रह जाता है, बट एंट्रेंस वगैरह में पूछते हैं आपके। ओके, तो ये हमने वैसे बताया है। अब देख लेते हैं हमने क्या क्या थिंग्स लिखी हुई हैं बेसिक आपकी। तो हमने स्टूडेंट्स यही बताया कि एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हो स्टूडेंट्स आप, जैसे मान लो सपोज मैंने ऐसे लिख रखा है, कोई एलिमेंट है सोडियम और उसका 11 एटॉमिक नंबर है और 23 मान लो मास है। तो यहाँ जो इतना एटॉमिक नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट, उसमें उतने ही प्रोटॉन मिलेंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो कितने मिलेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन कितने मिलेंगे 11। अब अगर न्यूट्रॉन निकालने तो मास नंबर में से घटा दीजिए, मास नंबर कितना है 23, ये क्या है 11 क्या है आपका एटॉमिक नंबर। तो 23 में से 11 निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 12 क्या आ जाएंगे इसमें न्यूट्रॉन। ठीक है, ऊपर वाली टर्म होती है ये मास नंबर बोलते हैं इसको, और ये वाले को एटॉमिक नंबर। जितना अगर कोई चार्ज, अगर ये चार्ज लूज या गेन नहीं कर रहा, मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसे होता Na+ या ये कैसे दे रखा है Na2-, तब आपसे इलेक्ट्रॉन पूछते। तो स्टूडेंट्स ऐसे एटॉमिक नंबर 11 है, अगर प्लस वगैरह नहीं होते तो इसमें 11 हो जाते। पर प्लस का क्या मतलब होता है केमिस्ट्री में, कि वो दे रहा है, लूज कर रहा है। तो इसका मतलब 11 में से अगर +1 है, अकेला नहीं लिख रहा 1, तो 11 में से गए तो 10। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो 10 है, प्रोटॉन कितने हैं 11। ठीक है, और उसके अलावा अगर 2 नेगेटिव है, 2 का मतलब गेन, नेगेटिव का मतलब होता है गेन करना, लेना। तो 2 नेगेटिव गेन कर रहा है, तो सोडियम के पास 11 ऑलरेडी थी, 2 और दे दिए, तो स्टूडेंट कितने हो गए आपके पास 13 हो गए इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना। बट प्लस माइनस अगर नहीं होता तो जितने एटॉमिक नंबर उसमें उतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन के लिए मास नंबर में से घटा दीजिए। ये तो बेसिक थिंग्स है, सभी स्टूडेंट्स को आनी चाहिए और आती भी होगी। ये हम वैसे बता रहे हैं फिर से रिकैप के लिए, कि जो बिल्कुल वीक बच्चे हैं जिनको याद नहीं है उन सब के लिए भी है। तो प्रोटॉन आप निकालोगे, न्यूट्रॉन का फार्मूला ये हमने अलग अलग एग्जाम्पल लेके बताए, आप इजीली बता सकते हो। फिर एटम्स के अंदर सेल होती हैं, सेल में सब सेल, फिर ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है। अब देखो 4 प्रिंसिपल अभी बताए हमने। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक स्पिन। प्रिंसिपल जिसको N से डिनोट करते हैं, ये हमें बताता है सेल कौन सी है इलेक्ट्रॉन की। जैसे 1 है तो K सेल होगी, 2 है तो L सेल होगी, M है तो 3 होगी, 4 हो तो N सेल होगी। ठीक है, और N सेल है, N कैन नेवर बी इक्वल टू, ये बता रखा है वो कभी भी उसकी वैल्यू 0 नहीं मिलने वाली। अब ये हमें रेडियस के बारे में बताता है जो इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब फार्मूला ये ध्यान रखना है आपसे, कई बार ये एंट्रेंस CO2 का जो फॉर्म देते हैं उसमें काम आ जाए, तो याद रखना आपको। जो रेडियस का फार्मूला निकालोगे 0.529 n²/z। z यहाँ पे एटॉमिक नंबर, n दे देगा, ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड है। या एनर्जी का भी फार्मूला एक ध्यान रखना आपको, -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन हो। आपसे फर्स्ट ग्राउंड की सेकंड की कैलकुलेट करवा ले, z आपको एटॉमिक नंबर दे देगा। फॉर एग्जांपल लिथियम की पूछ लेते तो z कितना हो जाता 3, अगर हाइड्रोजन की पूछ लेते तो 1, और n स्टेट्स दे देगा, एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आपको ये 2 फॉर्मूले अच्छे से रिमाइंड करने हैं। उसके बाद हम चलते हैं एजोमेथल पे। तो एजोमेथल को L से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू 0 से n-1 के बीच में रहेगी, मतलब n से कम मिलेगी आपको। और एक बात ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को, L और n कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ओके, उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं स्टूडेंट्स, कि अगर किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं तो n² से करोगे। ठीक है, और ऑर्बिटल सेल के अंदर निकालने तो n² से, इलेक्ट्रॉन निकालने हो सेल में। तो स्टूडेंट्स देखिए ये फार्मूलेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेने आपको, कि ऑर्बिटल सेल में n² होगा, इलेक्ट्रॉन सब सेल में 2n² होगा। ऑर्बिटल अगर सब सेल है तो याद रखना 12 + 1 होगा, और इलेक्ट्रॉन निकालने तो 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो d ऑर्बिटल्स है, वैसे हम बताए ना आपको, सभी को पता होगा ये तो, कि जैसे s ऑर्बिटल्स है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो, p है मैक्सिमम 6 भरते हो आप इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल की बात करें तो 3 होते हैं, ऐसे आप 3 बनाते हो ना, px, py, pz, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, टोटल 6। ऐसे d में ऑर्बिटल 5 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 10। ऐसे हम f की बात करें तो 7 ऑर्बिटल 14। तो ये तो बेसिक थिंग्स है, वही इनके फार्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट जो हमने बता रखा है आपको। ये हमने राइट इसीलिए नहीं करके बताया क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, और हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो हमने सोचा जो इंपॉर्टेंट कुछ राइट करने वाला वैसे बता देंगे।
आप बता देना जरूर स्टूडेंट्स, वे कौन सा ठीक लगे आपको। हाउ मनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल सबसेल्स फुली फिल्ड, तो ये तो आप आसानी से निकाल सकते हो, एनर्जी होगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने बताई दिया आपको क्या होता है, ये वैल्यूज़ तो बेसिक हैं, आई थिंक ये सब बच्चों को आती होगी। उसके बाद रूल्स आती हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग के, अबव प्रिंसिपल आता है स्टूडेंट्स, पुली एक्सक्लूजन आता है और हैंड्स रूल आता है। एक बार ये भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो अबव प्रिंसिपल्स का तो काम है इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो स्टूडेंट्स, मान लो आपको कह दिया कि कार्बन की कॉन्फ़िगरेशंस लिखो, एटॉमिक नंबर 6 है, तो आप कैसे करते हो, 1s2 भरे, 2s2 में भरे, फिर 2p में जाते हो, 2p2 भरे, 2 4 6 हो गया। अगर मान लो आपको कहते सोडियम की करो, तो आप कैसे करते हो, 1s2 2ps। अब p में कितने भर सकते हो आप, 1s2 भर दिया आपने, 2 भर दिया, p में 6 2 8 2 10 और 3s1। तो पहले इनका क्या मतलब होता है कि 1s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, फिर 2s की, फिर 2p, फिर 3s की। तो जिनकी ऑर्बिटल एनर्जी कम होती है उनको पहले भरेंगे, जिनकी ज़्यादा है वो बाद में। तो इसके लिए इन्होंने पूरा कट करते हो 1s से लेकर 7s तक लिख लीजिए, फिर 2p से लेकर ऐसे कट करते हैं अबव प्रिंसिपल। ये तो वैसे राइट करने का वे था। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन सब फील करते हैं। फिर एक साइंटिस्ट पुली एक्सक्लूजन आया था, उसने ये कहा था कि जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो ना, तो हमेशा या आप ऐसे नहीं कर सकते, ना ही इसके ऐसे कर सकते अपोजिट वाले, हमेशा हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना वो अपोजिट स्पिन में भरते हैं, क्योंकि सेम स्पिन में कर जाओगे तो सेम वैल्यू हो जाएगी। नल बताया था हमें नहीं होनी चाहिए, ये पुली एक्सक्लूजन से कहा था कि रिपल्सन ना हो ताकि, और ये अपोजिट स्पिन में भरे हैं चाहिए, एक प्लस है एक माइनस है। और एक रूल आया, फिर एक हैंड्स रूल आया, साइंटिस्ट हैंड्स रूल ने कहा कि मान लो आपको पेपर में कह दिया P4 भरो, तो ऐसे नहीं करना, आपने एक ऑर्बिटल में 2 भर दिए, 2 एक में भर दिए, ये आपकी रोंग मानी जाएगी। तो आपको क्या करना है, पहले एक सिंगल सिंगल हर एक ऑर्बिटल में जाने दो, फिर आपको पेयरिंग करवानी होती है, ये बोला था आपका हैंड्स रूल ने। तो ये सिंपल थिंग्स ही आपके 3 रूल्स हैं, सबको पता होना चाहिए। बोले एक्सक्लूजन ने क्या कहा था, और ये हैंड्स रूल अबव प्रिंसिपल है। इसमें कई बार ये कह देंगे कि एनर्जी लेस के अकॉर्डिंग बताइए, तो एन, अगर आपको ये पता लगाना हो किसकी एनर्जी कम होगी किसकी ज़्यादा होगी, तो ध्यान रखना एन की वैल्यू जिसकी कम है तो वो उसकी एनर्जी कम हो गई, और जिसकी ज़्यादा है वो हाई होगी। लेकिन अगर एन की वैल्यू कम ज़्यादा है तो आप एन प्लस एल वैल्यू से चेक करो, जिसकी वैल्यू लेस आएगी उसको पहले भरेंगे, और जिसकी ज़्यादा आएगी उसको। जैसे पेपर में आ गया सपोज 3D है, और एक आपका आ गया मान लो 4p। 3D का करोगे तो L कितना है, D के लिए 2, तो 5 आएगा N प्लस L, और P के लिए L कितना है 1, तो यहाँ पे भी 5 आएगा। अब इसमें भी 5, इसमें तो आप N चेक करोगे, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ N, तो इसकी एनर्जी कम होगी, 3D पहले भरेंगे और फिर ये आएगा, ठीक है। तो इससे आप चेक कर सकते हो, ये CO2 एंट्रेंस में क्वेश्चन आ जाता है एक। उसके बाद में आपसे यही बता रखा है, इलेक्ट्रॉन्स वाला हो गया। नोड हमने बता दिया, वैसे नोड का मतलब है ऐसा जगह जहाँ पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को पाने की 0 होती है। और रेडियल नोड का फार्मूला याद रखो, एंगुलर नोड का, टोटल नोड का, ये फार्मूलेस हैं, सिंपल वे उसी से कर रखे हैं। फिर स्टूडेंट्स ये थिंग्स बता रखा है आपका कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ये बताया था हमने इलेक्ट्रॉन। अब एक थिंग्स आप क्या पढ़ते हो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस प्लस है इलेक्ट्रॉन, अब प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है तो अट्रैक्शन फोर्स की साइज घट जाती है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो हम उसकी बात करते हैं, वो थिंग्स की बता रखा है। उसके बाद एक इक्वेशन जो हम लेदर बुक उसमें पढ़ते हैं कॉन्स्टेंट से, 1/λ r z स्क्वायर 1/n1 माइनस n2। आर लेदर कॉन्स्टेंट होता है, इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये अलग अलग सीरीज के लिए निकालते हो, वैसे नेट में क्वेश्चंस तो यहाँ से कम आता है, बट फिर भी CO2 एंट्रेंस वाले में आ जाए तो लाइमन सीरीज, बालमन, पास्टन, ब्रेकन, ट्रीफंड, उनकी वैल्यूज आपको अलग अलग पुट करनी होती है। और ये भी ध्यान रखना है कि लाइमन कौन से रीजन में होता है, बालमर कौन से में, पास्टन कौन से में, ब्रेकन कौन से में। और ये एनर्जी का ऑर्डर है आपका जो वेवलेंथ का, लैम्डा एक सबसे ज़्यादा, आर रेडियो वेव की, फिर माइक्रो, फिर फार IR, नियर IR। तो हमने एक ट्रिक बना रखी है RMI VUXE, तो आर रेडियो वेव सबसे ज़्यादा, फिर माइक्रो। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है एंट्रेंस वाले में, ठीक है। बोर्ड्स में मतलब उसमें तो कम ही चांस होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा वैसे रह जाता है। स्पेक्ट्रल लाइन का फार्मूला होता है N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 बाई में 2। तो इस वाले फार्मूले से स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हो। रेडियल नोड हमने आपको बता ही दिया। अब ये तो थी स्टूडेंट सिंपल बेसिक थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए जब आप नेक्स्ट करने रहे हो। अब नेक्स्ट जो हम इसी में बात करें वो तो था एटॉमिक स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ये है पीरियडिसिटी। तो कुछ कंटेंट पीरियडिसिटी का भी देख लेते हैं हम। तो इसमें देखिए अलग अलग साइंटिस्ट जो आए थे, अलग अलग डेवलपमेंट हुई थी। पहले न्यूलैंड आया था, उसने कहा था फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की सिमिलर। मेंडलीव आए थे, ठीक है, मेंडलीव हमने पढ़ा था, और लोथर मियर्स तक, इसमें काफ़ी अलग अलग आए थे। जब जाके अपनी जो प्रेडिक्टेबल 118 एलिमेंट्स रखे गए थे अलग अलग जगह पे, स्टार्टिंग में तो अलग अलग खोज रहे थे क्योंकि पहले इतना पता नहीं था ना कि कौन सा एलिमेंट्स कहाँ पे रखना है। उसके बाद में अब ये देखिए आप अगर प्रेडिक्टेबल नहीं होती तो कितना डिफिकल्ट होता है हर एक एलिमेंट की स्टडी करना। अब तो ये है कि आपने मान लो 10 ब्लॉक में एक एलिमेंट्स की पढ़ ली, सपोज अल्कली एक ग्रुप्स की पढ़ लिया आपने,
प्रेडिक्ट टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। तो एक ग्रुप की पढ़ ली तो नीचे वालों की सेम मिलेगी, ठीक है। तो इसको अरेंज कर दिया, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक्स में। तो काफ़ी आसान हो गया है ये अपने लिए। अगर प्रेडिक्ट टेबल नहीं बनाते तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है 118 एलिमेंट की सभी प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है। अब तो जिन प्रॉपर्टी मैच होती गई एक दूसरे से कुछ प्रॉपर्टी, उनको एक में रख दिया गया और जिनकी मैच नहीं हो रही थी उनको अलग से रख दिया गया। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, ये अलग अलग साइंटिस्ट की डेफिनेशन तो कोई नहीं पूछेगा, बस बेसिक थिंग्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि पीरियडिसिटी में क्या था। और ये डोबर्नियर जो ट्रेंड था, इसने कहा था एवरेज दो चीज़ों का, जैसे ए बी का निकालना है आपको, सपोज तो ए और सी को डिवाइड कर सम करके 2 से, ठीक है। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स तो इससे थोड़ा बहुत इसका ठीक निकला था, लेकिन सबके लिए एप्लीकेबल नहीं था। उसके बाद यही डे मिनट का था, सारे एलिमेंट्स जो हम करते हैं वो अरेंज कर देंगे उनके से कहते हैं यहाँ पे। फिर न्यूलैंड्स आया था, तो 3-4 उनकी डेफिनेशंस हैं, सिंपल थिंग्स। लोथर मेयर्स ने एटॉमिक वॉल्यूम के कंसेप्ट का यूज़ करके बनाया था, ठीक है। फिर ये जो मेंडलीव होता है, मेंडलीव ने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की वो प्रेडिक्ट फंक्शन होती है एटॉमिक वेट के, मेंडलीव वालों में, ठीक है। ऐसे ही फिर ये अलग अलग उसके बता रखे हैं डीमेरिट्स क्या हुए जो नहीं थिंग एक्सप्लेन कर पाया था। फिर मॉडर्न प्रेडिक्टिव ला होती है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अलग अलग रखी गई थी। तो आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है स्टूडेंट्स। प्रेडिक्शन ऑफ दी ब्लॉक एंड ग्रुप, ये क्वेश्चंस वैसे नेट में तो चांस कम है, बट ये जो अब तुम्हारे CUT UG और PG के एग्जाम्स होते हैं केमिस्ट्री के, तब इसमें से IIT जैम वाले में भी उठा लेता है एक आधे क्वेश्चंस। ये कौन सा ग्रुप है, कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता होना चाहिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक सभी की, ये सारी थिंग्स करनी है। फिर ये इंपॉर्टेंट है एक स्लेट रूल, यहाँ से न्यूमेरिकल जरूर आता है CUT में, तो हमने देखा है कॉमन यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस टेस्ट है। स्लेट रूल्स में क्या है, जेड इफेक्टिव निकालना पूछ लेते हैं, जेड माइनस सिग्मा, जेड एटॉमिक नंबर, सिग्मा निकालना पड़ेगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये आप कैसे निकालोगे, अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन सेल में जा रहा है तो आप क्या करोगे, ये वाला फार्मूला 0.35 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS सेल, ठीक है। और प्लस इसमें 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N-1 सेल्स में। और बाद में जो जितने भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रखा है सोडियम का ही, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन S1 में जा रहा था तो 0.35, इससे पहले वाले S में एक भी नहीं रहे तो 0 प्लस 0.85, दोनों दो सेम है तो 6 और 2 कितने हो गए 8, प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 2, और लास्ट को 1 से मल्टीप्लाई करना होता था। ये एटॉमिक नंबर 11 था, उसमें से स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा निकाला, ये वैल्यू आ गई। ऐसे आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके स्लेट रूल के परफॉर्म करनी है। उसके बाद एटॉमिक रेडियस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे हमने अभी बताया था आपका, सपोज ये आपका न्यूक्लियस था, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस से यहाँ पे जो सेल्स हैं उनकी जो रेडियस कितनी, मान लो एक सेल तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो सेल्स बढ़ रही हैं आपकी, ठीक है, तो नई एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। बट लेफ्ट से राइट में जाते हो आप तो सेल तो नहीं बढ़ रही ना, इसी सेम सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अब आपको पता प्लस है न्यूक्लियस पे, इलेक्ट्रॉन माइनस बढ़ता जाएगा, तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो साइज छोटी करेगा, तो लेफ्ट से राइट में जनरल हम देखें तो साइज घटती है और डाउन द ग्रुप बढ़ जाती है। बट इसमें भी कुछ वेरिएशंस हो जाते हैं, उनके टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, वो भी देख लेंगे हम। और फिर इसी के रिगार्डिंग मैनेजेशन एनर्जी का कंसेप्ट भी, ये बेसिक टर्म्स होती हैं आपकी, एनर्जेशन एंथैल्पी, नेगेटिविटी, गेन एंथैल्पी, ये सारी थिंग्स देखनी है हमें, हम वैसे करेंगे आपको एक्सप्लेन, डोंट वरी। ये वंडरवाल रेडियस का ऑर्डर लिख रखा है हमने, काफ़ी बड़ी होती है इसकी साइजेस, वीक बेस्ट भी होती है मेटालिक और कोवलेंट वाले में। फिर आपको ये आयनिक रेडियस का ऑर्डर बताया है। अब देखो प्लस जितना होगा तो साइज छोटी होगी, माइनस जितना होगा तो बढ़ेगी, नॉर्मल न्यूट्रल वाला। यहाँ से आप सेल का पूछा हुआ है और ये ऑर्डर्स भी बता रखा है, हमने ये एक्सप्लेन करवा रखा है, डी ब्लॉक क्लास 12th में भी बताया था, एलेंथर एंड एक्टिनेट का कंसेप्ट भी, कॉन्सिक्वेंस भी। और बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है, वो इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जामिनर उसमें सिर्फ पूछता है, काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, हमें 2-3 पीसेस और करने पड़ेंगे, फिर अपना आ जाएगा केमिकल बॉन्डिंग, तो ये नेक्स्ट वाले में कवर कर लेंगे। इसमें कुछ फार्मूलेज करने हैं अपने, अल्फा ड्रोकू स्केल्स क्या है, मुल्किन स्केल्स क्या है, पुलिंग क्या है, स्केल्स थोड़े से ध्यान रखने हैं। वैसे नेट में तो यहाँ से चांस कम होता है, बट एक क्वेश्चन आ सकता है, बट बेसिक कंसेप्ट सही है तो अपने आगे सभी जगह काम आएंगे। आई होप है स्टूडेंट्स, जितना कंटेंट हमने इसमें ट्राई की है वीडियोस बनाने की, वो थोड़ा सा अभी वर्क ज़्यादा हो रखा है और लैप्स वो भी ठीक नहीं हुआ है अभी तक, तो हम ट्राई करेंगे तब तक ऐसे ही वीडियोस बनाएं, और लाइव में हम इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उनके देख रहे हैं हम कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएं आपको पहले, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि हमें और इंस्पिरेशन मिले, ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे ज्वाइन होंगे तो, ठीक है। तो थैंक यू।